हाय, वेलकम बैक लर्नर्स। वेलकम टू कोड रेंजर्स। आई होप आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है एंड आई होप बोलना पड़ रहा है क्योंकि लर्नर्स मुझे ना कोई कमेंट आ रहा है ना कोई आपके फीडबैक आ रहा है टाइम टू टाइम। ओके, करो कुछ तो फीडबैक दो या कुछ भी कमेंट में कर दो कि टीचिंग किस लेवल पर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, मुझे भी समझ में आए और मैं भी कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करूं या फिर सेम मेथडोलॉजी में कंटिन्यू करता हूं। ओके, be open minded, be open minded, whatever it is, just convey me so that I can uh, bring some changes in my teaching. Okay, so let us begin our today's topic. Last time हम लोगों ने देखा था if statements and if else if। क्लियर? इनको हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जावा में जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करने में काम आते हैं। ओके, सो इन कंट्रोल स्टेटमेंट में से हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था। ओके, नाउ आज का हमारा कंटिन्यूएशन टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में स्विच स्टेटमेंट। ओके, ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कंट्रोल फ्लो क्या है, बैकएंड में चीजें कैसे चलती है, इसको हम लोग रियल टाइम में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर स्विच स्टेटमेंट। नाउ हम लोग हमारा आईडी ओपन कर लेते हैं, बट बिफोर दैट हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है फुल स्टैक जावा, इसको पहले हम लोग ओपन कर लेंगे। इसमें एक सब प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक्स का बनाया था। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट ये कैसे ओपन हो गया? स्टैक फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके ओके, दो ही फोल्डर है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और हमने ऑपरेटर्स इन जावा का बनाया था, नो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके ठीक है, अभी हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, सॉरी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट ओके इंक्रीजिंग ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, नो बिल्ड टूल्स एंड लोकेशन यही रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का। एंड यहां पर हम लोग दे देंगे स्विच स्टेटमेंट। ओके, अब ये इंडिपेंडेंटली ओपन हो गया है ना, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम रन किया था तो क्लास पाथ का एक्सेप्शन आ रहा था। ओके, अगर आपने देखा था स्टार्टिंग में इफ एल्स यूज कर रहे थे तो एरर आ रहा था, फिर मैंने इंडिपेंडेंटली ओपन किया था कंट्रोल स्टेटमेंट फाइल को। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जस्ट ए सेकंड बिफोर दैट, हाँ एरर क्यों आ रहा था? ओके, तो क्लोज कर देता हूँ एंड हमारा स्विच स्टेटमेंट का प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। नाउ डन। अब इसने एक सैंपल फाइल भी देते हैं हमको, सो इसका नाम हम लोग चेंज कर लेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपके लिए विजिबिलिटी अच्छा रहेगा। ओके, स्विच स्टेटमेंट फाइल नेम है हमारा, सो हमको यहाँ भी चेंज करना है। एक्चुअली प्रोजेक्ट्स अपलोड नहीं हुए, अदरवाइज एरर मारना। अभी हो रहा है। आईडी हमको हेल्प करते रहता है। ओके, एक्चुअली देखना यहाँ पर एक्चुअली नाम फाइल का ऐप डॉट जावा है, लेकिन मैंने यहाँ चेंज कर दिया तो एरर नहीं दिखा रहा। अभी देखना, और प्रोजेक्ट अपलोड होने के बाद आईडी एरर दिखा रहा है। सो यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, सजेशन देता है ना। क्विक क्विक फिक्स करना है हम लोग को, रीनेम फाइल टू स्विच स्टेटमेंट डॉट जावा। देखना अभी नेम चेंज हो गया। ओके, एंड आप लोग एक चेंज देख रहे होगे, ये क्या ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? ओके, ये सेम वही वीएस कोड आईडी है जिसका मैंने थीम चेंज कर दिया, कलर ब्लैक कर दिया कि आइस पे बहुत इफेक्ट करता है। आप भी जब प्रोग्रामिंग कर रहे होगे ना, आपको भी ये इफेक्टिव रहेगा, ये डार्क थीम ही रख लेना। ओके, कैसे चेंज करना है मैं एक बार जस्ट ए सेकंड फटाफट बता देता हूं आपको। सेटिंग्स पर जाना, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर थीम सेलेक्ट करना, कलर थीम आ जाएगा यहाँ पर, लाइट डिफॉल्ट, ये हमारा लास्ट टाइम का था। ओके, अगर आप चाहो कि ऐसे कंटिन्यू करें तो मैं कर दूंगा, नो इश्यू, आप जस्ट मुझे कमेंट में बता। ओके, एंड ये लेक्चर तो मैं भी डार्क मोड में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आपका कमेंट जब आ जाएगा, अगर आप व्हाइट करोगे तो हम लोग व्हाइट में जाएंगे थीम, अदरवाइज ब्लैक करोगे तो ब्लैक में जाएंगे। ओके, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, डार्क थीम आइस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, so let us go with dark theme, and if you want white, no issue, just let me know in the comments। इससे तो कम से कम मुझे पता लगा कि आप लोग
फॉलो कर रहे हो लेक्चर को। ओके, सो नाउ लेट अस गेट इनटू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्विच स्टेटमेंट इन जावा। ओके, नाउ बिफोर गेटिंग इनटू स्विच स्टेटमेंट, एक बार हम लोग लास्ट टाइम का जो हमारा कंडीशन था एक बार देख लेते हैं। इंट सपोज आई इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते थे 10। ओके, नाउ इंट एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू जस्ट एक रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर देखते हैं, इज इक्वल टू 10 है क्या? ओके, नाउ लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने देखा था आई इज इक्वल टू 10। अभी ये जो कोड है ये क्या आउटपुट देगा? आई इज इक्वल टू 10 जब हम लोग फाइल को कंपाइल करेंगे, जैसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में सीखा था लास्ट लेक्चर्स में, जब हमारा ये फाइल रन होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? एक बुलियन वैल्यू होगा। आई इज इक्वल टू 10 है क्या है नहीं, हमारा जेवीएम देखेगा रन टाइम में। अगर आई इज इक्वल टू 10 है तो हमको एक बुलियन ऑपरेटर बुलियन वैल्यू देगा, या कि जो कि ट्रू और फॉल्स रहेगा। तो बुलियन वैल्यूज हमको कलेक्ट किस में करते हैं हम लोग? बुलियन। ओके, सो हम लोग बुलियन में कलेक्ट कर लिया। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, इसको सिलेक्ट करना हो देखना, ये स्टेटमेंट जो है ये एक आउटपुट देती है, राइट? और वो आउटपुट का फॉर्मेट क्या है? बुलियन। ट्रू और फॉल्स कौन दे रहा है? ये हमारा जेवीएम देता है। जब रन होता है वो कंपेयर करके देखता है आई में जो वैल्यू है 10 से इक्वल है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। क्लियर? नाउ इसको हम लोग अगर इस ट्रू और फॉल्स को वैल्यू को हम लोग कलेक्ट करके कुछ ऑपरेशन करना चाहे तो हम लोग किस में कर रहे थे? इफ में कर रहे थे। नाउ अब ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू फर्स्ट कहां आ जाता है? रिजल्ट में आता है ना? रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने बनाया, इसमें ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। तो उसका हम लोग ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख रहे थे लास्ट टाइम। रिजल्ट इफ रिजल्ट करके अभी हम लोग जो इफ में ओके इफ स्टेटमेंट का जो ये कंडीशन है पेरेंथेसिस, इसमें हम लोग कंडीशन पास करते हैं इफ स्टेटमेंट, है ना? लास्ट टाइम देखा था हम लोग। अब रिजल्ट का वैल्यू जो भी रहेगा ट्रू और फॉल्स, उसके हिसाब से हमको करना क्या है? सपोज हेलो रिजल्ट ट्रू है तो सपोज हम लोग ट्रू ही प्रिंट करें। ओके, एल्स अगर रिजल्ट फॉल्स है तो हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे तो क्या करेंगे? फॉल्स। क्लियर? ये था हमारा इफ। बुलियन वैल्यू को कलेक्ट करके हम लोग ऑपरेशन करते हैं, राइट? नाउ अब स्विच स्टेटमेंट क्या है? ओके, स्विच स्टेटमेंट ओके ये ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एक अल्टरनेटिव है इफ स्टेटमेंट का। ओके, बट ये कह सकते हैं कि एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ। ओके, क्योंकि अगर हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ करें काम करते रहेंगे ना तो कंडीशन के ऊपर कंडीशन बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग इफ एल्स लिखते चले जाएंगे। ओके, कोड का लेंथ भी बढ़ता रहता है। ओके, सो फॉर ऑप्टिमाइजेशन हम लोग इफ के प्लेस में हम लोग स्विच को भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ओके, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। ओके, सो हम लोग अभी इसको एक बार मैं ब्लॉक करता हूं। ब्लॉक मीन्स कमेंट करता हूं। ओके, एंड कमेंट कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको। कंट्रोल की प्रेस करना है और राइट स्लैश बटन दबा दो, ऑटोमेटिक जितने भी आप सिलेक्ट करोगे वो पूरे कमेंट हो जाएंगे। कमेंट हो जाना मीन्स ये जो भी कोड कमेंट होगा ये हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब फाइल डॉट क्लास फाइल जेवीएम के पास जाएगी रन टाइम में, ये कोड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, ये जस्ट हमारे नॉलेज के लिए। क्लियर? नाउ सेम यही केस अभी हम लोग स्विच में देखते हैं। क्लियर? अभी पहले स्विच का एक बार सिंटैक्स देखो कैसे होता है स्विच। ओके, ये ऑटोमेटिक आ गया, फिर से लिखता हूं SWITCH। ओके, स्विच का भी अपना खुद का कंडीशन चेक करने के लिए पेरेंथेसिस होता है। ओके, एंड इसका खुद का एक ब्लॉक होता है, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। ओके, एंड बिफोर दैट एक बार देख लेंगे क्या बोलता है। प्रोवाइड्स मल्टीवे ब्रांचिंग बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ओके, यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, एक्सप्रेशन, ये जो हम लोग एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। क्लियर? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो भी पेरेंथेसिस में हम लोग लिखते हैं ना इसको कंडीशन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग स्विच में आ जाता है ना, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ा चेंज कर देता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, एक्सप्रेशन अगेन वो कुछ नहीं है, वही है जो हम लोग कंडीशन देते हैं। ओके, अभी स्विच किस पर हम लोग को लगाना है? सपोज स्विच हम लोग एक वेरिएबल ही बना लेंगे यहाँ पर, इंट आई इज इक्वल टू 10। ओके, एंड इसको एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ओके, इंट आई इज इक्वल टू 10। अब हम लोग स्विच किस पे लगाएंगे? आई पे स्विच लगाएंगे।
क्लियर, ओके। आई पे स्विच लगाया। नाउ जैसे हम लोग इफ में देखते हैं, अगर इफ का रिजल्ट पास हुआ है, ओके, यानी कि ट्रू आया, तो क्या, क्लियर। अब यहां पर हम लोग केस देखेंगे जावा में। स्विच अगर वैल्यू इसमें जो भी हम लोगों ने दिया है, ओके, ये मैच करता है, तो हम लोग को करना क्या है, ओके, उसको हम लोग केसेस में लिखते हैं। सपोज आई पे स्विच लगाया हम लोगों ने, केस केस सपोज आई का वैल्यू 10 है। इफ इट इज ट्रू, अगर आई का वैल्यू 10 है तो क्या करना है, केस 10। ये केस क्या कर रहा है अभी, ये है जो हमारा मेन कंडीशन की चेक कर रहा है, ओके। ये मैंने सिंटैक्स गलत लिख दिया, सेमी कोलन लगाना है, ओके, सॉरी, कोलन लगाना है, टू फुल स्टॉप, ओके। नाउ स्विच आई पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्या है हमारा आई, इसके ऊपर कंडीशन क्या पास किया हमने, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंडीशन को केस। अगर आई का वैल्यू 10 है तो क्या करना है, प्रिंट ले लो, सपोज ट्रू। अभी प्रिंट लेकर देखते हैं, देखना क्या आया आउटपुट हमारा, ट्रू। क्यों ट्रू आया, क्योंकि हमारा केस वैलिड है, क्लियर। नाउ एल्स, अगर आई का वैल्यू 10 नहीं है तो क्या, हम लोग जैसे इसमें एल्स यूज कर रहे हैं, ओके, स्विच में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट स्विच का एक अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट बोलते हैं, ओके। जस्ट डिफॉल्ट में आप कुछ भी लिख दो, इसको भी सेमीकोलन लगाना है हमको, ओके। डिफॉल्ट में आप जो भी वैल्यू दोगे ना वो प्रिंट कर देता है, नथिंग टू चेक, और सपोज कुछ भी लिख देते हैं, नथिंग टू कंपेयर, ओके। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन्स सपोज केस फेल हो गया तो डिफॉल्ट, जैसा इफ में एल्स, ओके, रन, देखना ट्रू, नथिंग टू कंपेयर, ओके। दो प्रिंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा केस तो पास हो गया है, एंड डिफॉल्ट वैल्यू उन्होंने दिया तो डिफॉल्ट भी प्रिंट आ रहा है, ओके। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रेक होता है, यूजिंग ब्रेक। नाउ हम लोग ब्रेक क्यों यूज करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट में जब भी हमारा कोई भी केस अगर वैलिड हो जाता है, ओके, यानी कि ट्रू हो जाता है, तो जब हमको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोकना है, तो जावा में हमारा जो ब्रेक कीवर्ड है ना, ये वही काम करता है। आप कहीं भी इस ब्रेक कीवर्ड का यूज कर दो, जावा का कंट्रोल जब उस की के पास आएगा, देखेगा कीवर्ड की ब्रेक है, तो प्रोग्राम को वो टर्मिनेट कर देता है, ओके। सेम यही टर्मिनेशन का काम अब वो स्विच स्टेटमेंट में करेगा। हमको प्रोग्राम कहां टर्मिनेट करना है, हमारा केस यहां वैलिड हो गया था, ओके, हमने देखा कि केस 10 है, यानी कि आई का वैल्यू 10 है, सो तो हमको प्रिंट लेना है कि ट्रू, देन आफ्टरवर्ड्स हमको प्रोग्राम टर्मिनेट करना है, ब्रेक, क्लियर। जब कंट्रोल यहां आएगा, स्विच में देखेगा स्विच आई पर लगा है, एंड फर्स्ट केस देखेगा आई 10 है क्या, अगर 10 है तो फिर 70th लाइन में आकर देखेगा उसको प्रिंट आउट देना है तो दे देगा ट्रू, फिर 80th लाइन में देखेगा ब्रेक लगा है तो इस प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, यानी कि 19th लाइन में कंट्रोल आएगा ही नहीं, 19, 20, 21 लाइन में कंट्रोल आएगा ही नहीं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अभी देखिए, सी ट्रू आया, ओके, अभी डिफॉल्ट वैल्यू आया क्या, नहीं आया, क्लियर। ये होता है ब्रेक का काम, ये होता है हमारा कंप्लीट स्विच का सिंटैक्स, ओके। एंड नाउ अब हम लोग कुछ और केसेस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग नेस्टेड इफ कर रहे थे ना, इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, ऐसे भी हम लोग मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं। अगर आई का वैल्यू 10 नहीं है तो सेकंड केस भी हम लोग पास कर सकते हैं, ओके। सपोज केस 11, आई इज इक्वल टू 11, सपोज ऐसे लिख देंगे, एंड यहां मैंने सेमीकोलन लगा दिया, कोलन लगा, ओके। एंड यहां पर भी हम लोग चेंज कर लेंगे थोड़ा, आई इज इक्वल टू 10। नाउ अभी आई का वैल्यू पर चेंज करते हैं हम लोग, आई का वैल्यू हम लोग बना देंगे 11। नाउ देखना, आई इज इक्वल टू 11 एंड नथिंग टू कंपेयर, दो प्रिंट आउट आ रहे हैं हमारे, ओके। आई इज इक्वल टू 11 एंड नथिंग टू कंपेयर, ओके। फर्स्ट जो प्रिंट आया ये क्यों आया, क्योंकि
फर्स्ट केस फेल हो गया जब कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट में और देखा कि उसके अंदर एक्सप्रेशन आई के ऊपर दिया गया है, यानी कि आई पे आई नाम के वेरिएबल पे स्विच लगाया गया है। एंड केस केस में देखता है कि आई पे जो स्विच लगा है, ओके, उसमें क्या दे रहे हैं हम लोग। केस में हम लोग बोल रहे हैं कि आई का वैल्यू 10 है क्या, नहीं है। क्लियर। तो जब ये फर्स्ट केस फेल हो जाएगा तो कंट्रोल सेकंड केस के पास आएगा। ओके, कंट्रोल डायरेक्ट अगर फर्स्ट केस फेल होता है तो सेकंड केस के पास आ जाता है, क्योंकि यहां पर ब्रेक भी लगा है फर्स्ट केस के बाद। प्रोग्राम तो ब्रेक नहीं हुआ। क्यों ब्रेक नहीं हुआ? क्योंकि अगर फर्स्ट केस फेल हो गया, आई का वैल्यू 11 है, यानी कि फर्स्ट केस हमारा 10 है, तो आई का वैल्यू 11 है, तो फर्स्ट केस ब्रेक हो गया। फिर सेकंड केस के पास कंट्रोल आता है, सेकंड केस में देखता है कि 11 है, सो अभी आई का वैल्यू 11 है क्या? यस है। तो फिर जब 22nd केस का एग्जीक्यूशन होता है, आई इज इक्वल टू 11, फिर डिफॉल्ट वैल्यू तो ऑब्वियस है, प्रिंट होना ही है। ओके, नॉट ओनली डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज यहां पर फर्स्ट केस का ब्रेक भी हम लोग निकाल देते। ओके, अगर आप लोग ब्रेक नहीं लगाओगे ना, कोई भी केस अगर वैलिड भी हो जाता है ना, तो सभी केसेस प्रिंट आते हैं। ओके, डिफॉल्ट भी प्रिंट आता है। मैं बताता हूं, एक बार रन करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखना, आई इज इक्वल टू 11, नथिंग टू कंपेयर। ओके, फर्स्ट केस फेल, क्लियर, सेकंड केस पास, एंड अभी देखना डिफॉल्ट भी प्रिंट आ गया। अब हम लोग काम करते हैं, केस 12 भी ले लेते हैं जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। आई इज इक्वल टू 12, नाउ स्पेस रख लेते हैं। अभी देखेंगे आई का वैल्यू 11 है, एंड तीन केसेस हमने दिए हैं 10, 11, 12। नाउ देखना, आई इज इक्वल टू 11, आई इज इक्वल टू 12 एंड नथिंग टू कंपेयर। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट केस तो फेल हो गया क्योंकि आई नॉट इक्वल टू 11, सेकंड केस पास हो गया क्योंकि आई इज इक्वल टू 11। नाउ ये थर्ड केस का प्रिंट क्यों आ रहा है? थर्ड केस का प्रिंट क्यों आ रहा है? ओके, आई इज इक्वल टू 12 क्यों आ रहा है? जैसे मैंने बताया, प्रोग्राम का हमको अगर एग्जीक्यूशन रोकना है तो हमको स्विच में क्या करना है? ब्रेक यूज करना है। ओके, एक्चुअली ये केस 12 ये भी फेल है, और ये डिफॉल्ट को तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊपर के कोई भी केसेस अगर फेल हो जाते हैं, सभी केस 10, केस 11, केस 12, तब डिफॉल्ट को प्रिंट आना है। डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है, प्रिंट देता है। बट यहाँ केस 11 एग्जीक्यूट हो गया, बट फिर भी 12 एंड डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि हमको करना क्या था? कंट्रोल को रोकना है। ओके, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट करना है, ब्रेक। ओके, केस 11 के बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे, देन आफ्टरवर्ड्स देखना 11 आ गया, केस 10 फेल, नो केस 11 वैलिड है, पास हो गया, फिर क्या हो गया? प्रिंट आ गया, फिर हम लोगों ने प्रोग्राम ब्रेक कर दिया। ओके, सो रहता है। ओके, ऐसे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। नाउ इन द सेम फॉर्मेट अब हम लोग यहाँ 12 ले लेंगे, एंड यहां पर भी हम लोग प्रोग्राम को ब्रेक कर लेंगे, या फिर ब्रेक करने से पहले बार आउटपुट देखें। देखना, आई इज इक्वल टू 12, नथिंग टू कंपेयर। केस 10 फेल्ड, केस 11 फेल्ड, केस 12 वैलिड, ये पास हो गया। केस 12 आई इज इक्वल टू 12 एग्जीक्यूट हो गया, एंड एज वेल एज डिफॉल्ट भी आ रहा है। ओके, लेकिन हम लोग को करना क्या है? ब्रेक करना है। डिफॉल्ट को तो आना ही नहीं है। डिफॉल्ट को कब आना है? जब सभी केसेस फेल हो जाते हैं। अब देखना, राइट, आई इज इक्वल टू 12, क्लियर, केस 10 फेल्ड, केस 11 फेल्ड, केस 12 पास। नेक्स्ट, प्रोग्राम का मूल्य टर्मिनेट कर दिया ब्रेक कीवर्ड को यूज करके। नाउ अब यहां पर आई का वैल्यू अगर 14 देंगे, ओके, नाउ अभी देखेंगे, अब देखना सीधा डिफॉल्ट ब्लॉक एक्टिवेट हो गया और एग्जीक्यूट हो गया, नथिंग टू कंपेयर। व्हाई? क्योंकि केस 10 फेल्ड, क्योंकि आई का वैल्यू 10 नहीं है। केस 11 आल्सो फेल्ड, क्योंकि आई का वैल्यू 11 नहीं है। केस 12 आल्सो फेल्ड, ऑब्वियसली आई का वैल्यू 12 नहीं है। तो फिर जब ये सब केसेस फेल हो जाते हैं तो क्या एग्जीक्यूट होता है? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? ये समझ लो कि हमारे इफ कंडीशन में फाइनल में जो हम लोग एल्स लगा देते हैं वो समझ लो। ओके, ये कंट्रोल होता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, नाउ अभी एक बार दूसरा एग्जांपल भी देख लेंगे, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। ओके, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट मींस एक छोटा सा एग्जांपल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंट res इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी आई का वैल्यू है ये एक इवन नंबर है क्या देख लें।
ओके, नाउ इवन नंबर कैसे देखेंगे हम लोग? आई मॉड्यूलस 2 शॉर्टकट, जैसे हम लोग लास्ट प्रोग्राम में यूज कर रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स में। आई मॉड्यूलस, हाँ, आई मॉड्यूलस 2। ओके, आई मॉड्यूलस 2 हम लोग करेंगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, है ना, 0 या फिर 1। अगर 0 आया तो ये एक आई का वैल्यू एक इवन नंबर है, अगर 1 आया तो आई का वैल्यू एक ऑड नंबर है। ओके, एंड वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है? जो भी वैल्यू आ रहा है 0 और 1, रिजल्ट RES नाम के वेरिएबल में स्टोर है, या इसको मैं फुली लिख देता हूं, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में अब आई मॉड्यूलस 2 का वैल्यू 0 और 1 जो भी आएगा और रिजल्ट में स्टोर होगा। नाउ अब सपोज हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू अभी 10 ले लेंगे। ओके, नाउ अगर अब आई का वैल्यू 10 है, ऑब्वियसली हमको भी पता है ये एक इवन नंबर भी है। ओके, तो अगर इवन नंबर भी है तो हमको एक दूसरा एक्शन परफॉर्म करना है। पहले हम लोग चेक कर रहे हैं केस 10, पहले केस 10 है क्या? ओके, अगर है तो प्रिंट देना है आई इज इक्वल टू 10। क्लियर? नाउ एंड इसके बाद फिर से हम लोग एक स्विच लगाएंगे, इनर स्विच, नेस्टेड स्विच बोलते हैं। ये फुल्ली आ रहा है, मैं अंडू कर देता हूं, फिर से कर रहा हूं, SWITCH स्विच। अब योर स्विच किस पर लगाएंगे हम लोग? ये आई इवन है या ऑड है, किस में चेक कर रहे हैं? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसको ही हमने लॉजिक दिया है इवन और ऑड चेक करने का, आई मॉड्यूलस 2। तो रिजल्ट के ऊपर हम लोग स्विच लगाएंगे। ओके, एंड ओपन ब्रैकेट। अब केस, अब इस रिजल्ट में दो ही वैल्यूज आएंगे, 0 और 1, है ना। अगर केस हमारा 0 होता है तो हम क्या करेंगे? जस्ट ए सेकेंड, मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूं लर्नर्स, आप भी SOED टाइप करना VS कोड में आ जाएगा। ओके, सॉरी यार, ये हमेशा मैं गलत कर रहा हूं, यहां पर कोलन लगाना है, 2 डॉट्स। अगर ये केस 0 यानी कि रिजल्ट में जो वैल्यू है अगर 0 है, उसका मतलब आई का वैल्यू इवन, तो हमको क्या प्रिंट करना है? आई इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ओके, नाउ अभी एक बार आउटपुट देखें क्या? देखना, आई इज इक्वल टू 10, आई इज ऑल्सो एन इवन नंबर, एंड आई इज इक्वल टू 11, ये भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? ओके, केस 10 ये वैलिड हो गया, सो हमारा फर्स्ट प्रिंट इट इज इक्वल टू 10, सॉरी आई इज इक्वल टू 10 आ गया। नाउ फिर से हमने एक इनर स्विच लगाया केस के बाद। ओके, फिर से हम लोग एक वेरिएबल को चेक कर रहे हैं जिसमें आई का वैल्यू 0 और 1 में रहेगा। ओके, क्योंकि वो कैलकुलेट हो गया 2 से, 0 और 1 जो भी वैल्यू आया वो रिजल्ट में। तो इस रिजल्ट में अगर 0 है, केस 0, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हमने फिर एक स्विच लगाया, इनर स्विच, फिर से चेकिंग 0 है तो हमको क्या करना है? आई इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा ये इनर स्विच का केस 0 वैलिड हो गया और हमारा प्रिंट आ गया आई इज ऑल्सो एन इवन नंबर, आई इज ऑल्सो एन इवन। नाउ केस 11 क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्लियर? क्योंकि हम लोग को करना क्या है, जैसे मैंने बताया था, आप लोगों को ब्रेक लगाना है, ब्रेक नहीं लगाए ना, ब्रेक लगाएंगे। ओके, आप लोग ब्रेक केस 10 को लगा सकते हो, या फिर केस 10 के अंदर जो इनर स्विच है इसको भी आप ब्रेक लगा सकते हो। ओके, क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, अगर केस 10 वैलिड होता है तो कंट्रोल फिर इनर स्विच के पास आएगा। ओके, फिर से स्विच में देखेगा रिजल्ट, ये जो वैल्यू होल्ड कर रहा है 0 है या 1। ओके, अगर 0 है तो ये एग्जीक्यूट करके उसको ब्रेक करना है ना। अगर 1 है तो जब क्या करेंगे, यानी कि वो एक ऑड नंबर, आई इज एन ऑड नंबर। दरअसल एक्चुअली टर्मिनेटर का जो सेमीकोलन है ये मेरी बहुत आदत है, इसलिए बार बार मैं यही टाइप कर रहा हूं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यहां पर भी फिर ब्रेक कर देंगे। ओके, अब क्या होगा, ये ब्रेक ने हम लोग निकाल देते हैं आउटर स्विच का। तो अभी हम लोग देखते हैं 10 है तो ऑब्वियस है यही प्रिंट आएगा, बट फिर भी एक बार प्रिंट देखते हैं, देखना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई इज इक्वल टू 10, इट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, एंड आई इज इक्वल टू 11। ओके,
नाउ अभी देखना i इज ऑल्सो एन इवन नंबर. ओके, फर्स्ट i इज इक्वल टू 10. ओके, नाउ इनर स्विच में जब आया i इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये भी प्रिंट आ गया. i इज इक्वल टू 11. ओके, तो यहां पर ब्रेक लगाया सर, ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? नहीं हुआ. इनर स्विच आप ऑब्जर्व करना, i इज ऑल्सो एन इवन नंबर के बाद हमने ब्रेक लगाया. ओके, लेकिन इनर स्विच में फिर से एक केस है, केस 1. ये हमने क्यों किया? अगर रिजल्ट के नाम के वेरिएबल में अगर वैल्यू 1 आता है तो ऑड नंबर होगा ना, तो उसको भी हमको डिक्लेयर करने के लिए केस 1 दिया और इसमें लिख दिया i इज नॉट एन ऑड नंबर. ओके, सो अभी प्रिंट देखना i इज एन इवन नंबर ही आया. केस 1 ये एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ब्रेक यहां लगा दिया, केस 0 के बाद ब्रेक लगा दिया, तो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ नहीं. लेकिन कंट्रोल फिर इनर स्विच में से फिर आउटर स्विच के पास जाएगा ना. ओके, आउटर स्विच के पास जाने के बाद कंट्रोल ने देखा, फिर यहां पर केस 11 लिखा है, क्लेश. ओके, केस 11 लिखा है, तो उसने क्या किया? कंट्रोल ने i इज इक्वल टू 11 प्रिंट कर दिया. फिर प्रिंट करने के बाद फिर ब्रेक लिखा है, तो कंट्रोल ब्रेक हो गया. फिर कंट्रोल केस 12 के पास आएंगे. ओके, लेकिन हमारे इस कोड के हिसाब से हमको करना क्या है? कंट्रोल को यहीं रोकना है. इनर स्विच स्टेटमेंट के बाद जो भी रिजल्ट वेरिएबल के ऊपर स्विच लगा है 0 या 1, उसके बाद कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा. इनर स्विच का तो 0 भी आएगा, केस 0 भी रहेगा तो ब्रेक होगा, 0 केस 1 भी रहेगा तो कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा. लेकिन जब आउटर स्विच के पास कंट्रोल आया तो इसको फिर से ब्रेक कर देना है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे ब्रेक. नाउ अभी देख लो, i इज इक्वल टू 10 एंड i इज ऑल्सो एन इवन नंबर. ओके, अब इसका एक बार कंट्रोल फ्लो देखें. i इज इक्वल टू, हम लोगों ने 10 दिया एंड रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया i मॉड्यूलस 2. ओके, यानी कि i मॉड्यूलस यानी कि 10 मॉड्यूलस 2 0 आ रहा है क्या या 1 आ रहा है, जो भी आ रहा है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने ले लिया. फिर हमने क्या किया? स्विच बनाया, i नाम के वेरिएबल पे स्विच लगाया. अगर i का वैल्यू केस 10, अगर i का वैल्यू 10 होता है तो ये एग्जीक्यूट होना है, प्रिंट i इज इक्वल टू 10. ओके, फिर से जब कंट्रोल आया देखेगा तो केस 10 में फिर से स्विच लगा है, इनर स्विच. ओके, एंड ये किस पे लगा है? रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे. और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या रहेगा? एक आउटपुट रहेगा. ओके, जो कि i मॉड्यूलस 2 करने के बाद आया है 0 और 1, उसको देखेगा. इनर स्विच में हमने कंडीशन लगाया केस 0. अगर केस 0 है तो प्रिंट करो i इज ऑल्सो एन इवन नंबर. फिर प्रोग्राम को ब्रेक कर दो. ओके, ब्रेक मीन्स कंट्रोल अभी इनर स्विच के केस 1 के पास नहीं है. ओके, कंट्रोल फिर आउटर स्विच स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, फिर देखेगा आउटर स्विच स्टेटमेंट के बाद यहां फिर से ब्रेक लगाए, यानी कि टोटल प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, कब कंट्रोल एंटर कब करेगा? फर्स्ट हमारा केस अगर केस 11 होता है तो, ओके सॉरी केस 10 होता है. ओके, अगर मान लो केस 11 i इज इक्वल टू 11 है, तो जब क्या होगा? फर्स्ट केस ही फेल हो जाएगा हमारा, i नॉट इक्वल टू 10, केस 10 यही फेल हो जाएगा. फिर हमारा डायरेक्ट इसमें आ जाएगा कंट्रोल, केस 11 में. ओके, क्लियर? सो ये है हमारा एग्जीक्यूशन स्विच स्टेटमेंट. अब हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा प्रोग्राम ही लिख लेंगे स्विच और इनर स्विच को यूज करके. ओके, थोड़ा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ होटल मेन्यू और डिलीवरी मशीन, या फिर कुछ बोलते हैं ना वैनगार्ड मशीन बोलते हैं शायद, वैनगार्ड मशीन. ओके, अभी यूजर आप लोग करते क्या ना, मल्टीपल टाइम्स. ओके, होटल्स में भी जाते हो या फिर ऑनलाइन में भी आप जब मूवी थिएटर्स देखते रहते हो. ओके, आपको भी वहां पर वो सर्व करता है. ओके, थिएटर्स में आपको तो एक्सपीरियंस रहेगा, सर्व करते रहते हैं वो लोग आपको. अंदर में आप जो भी आइटम है आपको वहां स्कैन करते हो, सीट से आगे सीट वाले का बारकोड लगा होता है वहां पे, उसको स्कैन करते हो तो आपके पास डायरेक्ट मेनू आ जाता है. उस मेनू में आइटम सेलेक्ट करते हो. ओके, उस आइटम में फिर सब आइटम्स आ जाते हैं, है ना. सब आइटम्स को पिक कर लेते हो, फिर बिल पे कर देते हो, आपके पास आ जाता है. ओके, सो ऐसा वाला कुछ इंटरफेस हम लोग अभी बनाएंगे एंड देखेंगे. ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम चलेगा वेलकम टू ई सपोज कुछ भी मार्ट लगा लेंगे. नेक्स्ट हमको
सेलेक्ट फूड नहीं आइटम, सेलेक्ट एनी आइटम। ओके, नाउ हमको क्या चाहिए, प्रेस 1 पर जूस, नेक्स्ट प्रेस 2 for lunch, next press 3 for soft drinks, ओके क्लियर। हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर रन करके देखते हैं। वेलकम टू मार्ट, सेलेक्ट एनी आइटम, प्रेस 1 फॉर जूस, प्रेस 2 फॉर लंच, 3 फॉर ड्रिंक्स। ओके, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको इनपुट कैसे लेते हैं रन टाइम में वो नहीं बताया ना, तो हम लोग इनपुट के लिए वेरिएबल्स यही बना लेते हैं। ओके, सपोज इंट आइटम इज इक्वल टू 0। ओके, इसके ऊपर हम लोग स्विच लगा लेंगे आइटम के नाम के वेरिएबल। नाउ अभी स्विच स्विच इसके ऊपर लगाएंगे आइटम के ऊपर। तो अभी हमारे केसेस लिख लेंगे। अगर 1 है, ओके, तो क्या चाहिए, यू हैव सिलेक्टेड जूस। ओके, नाउ फिर हमको करना क्या है, प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है। अगर यूजर 1 प्रेस कर देता है तो उसको आ जाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड जूस, एंड हमको उसको फिर प्रोग्राम को ब्रेक करना है। फिर सेकंड केस, अगर यूजर एंटर करता है नंबर 2, तो क्या देना है उसको, यू हैव सिलेक्टेड, क्या दिया हम लोगों ने, सेकंड आइटम लंच, लंच। फिर हमको करना क्या है, प्रोग्राम को ब्रेक करना है। नेक्स्ट केस 3, थर्ड आइटम क्या दिया हम लोगों ने, ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट केस। ओके ओके ओके, थर्ड केस है हमारा केस 3। अगर केस 3 है तो क्या दिया हमने, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू हैव सिलेक्टेड। ओके, नाउ इसको भी फिर हमको ब्रेक करना है। अगर यूजर 3 सिलेक्ट कर लेता है, ओके, तो हम लोग यू हैव सिलेक्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिर कंट्रोल को ब्रेक करना है। नेक्स्ट, अगर यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, तो जब हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, टर्मिनेटर हमको लगाना है, सॉरी नॉट टर्मिनेटर, कोलन, एंड यहां हमको लिखना है, क्या लिख देंगे, यू हैव सिलेक्टेड नथिंग। ओके, चलो अभी हम मेरे टर्मिनेटर को क्लोज कर लेता हूँ, बिग स्क्रीन रहेगा। तो स्विच अभी हमको लगाना है, तो इसको ना नीचे कर लेते हैं, राइट। अब ओके, नाउ आइटम, पहले हम लोग इसको यहीं से इनपुट देंगे। सपोज 1 है, तो अब क्या हो गया, ऑब्वियसली स्विच लग गया किस पे, आइटम पे, एंड आइटम का वैल्यू क्या है 1, एंड केस 1, तो क्या आएगा, यू हैव सिलेक्टेड जूस। अगर 2 रहेगा तो यू हैव सिलेक्टेड लंच। ओके, और जब मैं इनपुट बताऊंगा ना, इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से, जब इनपुट आप लोग सीख लोगे ना, जब आपको इनपुट यूज करके इस प्रोग्राम को बनाना और करना, अगर आप बिगिनर हो गए ना तो आपको बहुत मजा है। ओके, डेवलपर वाला वही आएगा। ओके, नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। ओके, सिलेक्ट एनी आइटम, जब ये आ जाएगा, ओके, यू हैव सिलेक्टेड जूस। वरना मैं काम करता हूँ लर्नर्स, शायद वीडियो का भी लेंथ भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एक बार ना जस्ट आप कोड देखना, इनपुट कैसे लेते हैं मैं बता दूंगा आपको बाद में। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा इनपुट के ऊपर ही, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगा। ओके, जस्ट इस कोड को आप लोग देखो, बस ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस मत करो। डन। आप इन लाइन को मत गौर करना, 13 एंड 14 लाइन को, ये आपको मैं बताऊंगा जब इनपुट में पढ़ाऊंगा ना यूजर से कैसे लेते हैं, जब मैं इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। ओके, नो इश्यू। अब एक बार रन करते हैं क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी देखना मेनू आ गया हमारे पास। ओके, क्या बोल रहा है, वेलकम टू इमार्ट, सेलेक्ट एनी आइटम 1 2 और 3, 1 फॉर जूस, 3 फॉर 2 फॉर लंच एंड 3 फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। अब मुझे चाहिए जूस और सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ 3। ओके, यू हैव सेलेक्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल। नाउ अभी हम लोग इसी में इनर स्विच लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यूजर ने जूस सेलेक्ट कर लिया, ओके जूस सेलेक्ट कर लिया, तो हम लोग ऐसी ना कुछ भी उठा के दे देंगे क्या यूजर, नहीं ना। फिर पूछेंगे उसको, ठीक है जूस चाहिए आपको, क्या जूस चाहिए, कौन सा जूस चाहिए, मैंगो वाला लोगे, ऑरेंज वाला लोगे, या फिर क्या पियोगे, है ना, देंगे ऑप्शन फिर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको क्या चाहिए, तीसरे वेरिएबल्स बना लेंगे हम लोग, स्ट्रिंग एसटीआर, सब हाँ एसटीआर ही देंगे नाम, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या लिख लेंगे हम लोग, सपोज जूस है तो कौन सा, हम्म, जस्ट सेकंड लेटर्स, स्ट्रिंग में लेंगे या फिर इसको नंबर 1 2 में ले लेंगे, जो इजी रहेगा वो देखेंगे। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मैंगो। ओके, नेक्स्ट ऑरेंज इज इक्वल टू ऑरेंज। नेक्स्ट जस्ट मिल्क शेक। ओके, सपोज ऐसे हम लोगों ने सब आइटम्स बना लिया, हर आइटम का भी, ये पूरे किसके हैं, जूस के। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, केस 1 ओके डन। नाउ प्रिंट भी हम लोग लेंगे, यू हैव सिलेक्टेड जूस। नाउ प्रोग्राम को फिर ब्रेक नहीं करना है हमको, क्या करना है, फिर से हमारे एक स्विच लगाना है, उसको सब आइटम दिखाएंगे यूजर को। एंड स्विच पे किस पे लगेगा आपके पास स्विच। ओके, नाउ चलो हम लोग क्या करेंगे ना, स्विच एक काम करते हैं, एक ही आइटम चाहिए हमको, आइटम 2 कर देंगे। एंड ये दो एक्चुअली हम लोग को नेसेसरी नहीं है, हम लोग अरे बनाकर भी इसको स्टाइल में कर सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक के लिए ठीक है, आइटम 2 स्विच हम लोग आइटम 2 पे लगाएंगे। ओके, एंड स्विच का ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक में पहला केस हमारा, केस क्या है आपके बार, हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर यूजर मैंगो सेलेक्ट करता है तो यू हैव ऑर्डर्ड मैंगो जूस। क्लियर, फिर हमको यहां से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। ओके, नाउ अगर यूजर एंटर कर देता है कि उसको चाहिए ऑरेंज, सेमीकोलन,
यू हैव सेलेक्टेड ऑरेंज जूस। क्लियर। तो फिर से हमको यहां से प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। नाउ केस हमारा 3, सपोज मिल्क शेक बोल दिया यूजर ने, यू हैव सेलेक्टेड मिल्क शेक। ओके, नाउ डिफॉल्ट और ब्रेक। क्लियर। डिफॉल्ट हमको तो यहां चाहिए नहीं, क्योंकि अगर कस्टमर हमारा जूस सेलेक्ट कर लेता है तो फिर उसमें आए कुछ ना कुछ आइटम तो वो सेलेक्ट करेगा ही। ओके, नाउ बाकी केसेस हम लोग केस 2 केस 3 में भी हम लोग लिख सकते हैं। केस 2 में हमारा क्या है, लंच। अगर लंच सेलेक्ट करते हैं तो लंच में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर से इनर स्विच बना के उसको क्या दे सकते हैं हम लोग, बिरयानी खाओगे या फिर दाल लोगे या फिर और क्या होता है, जस्ट सलाद लोगे, कुछ ऐसे 3 ऑप्शन दे सकते हैं। केस 3 में हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में थम्स अप लोगे, लिम्का लोगे, जो भी है सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर डायरेक्ट बियर लोगे, कुछ भी उसका हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ओके, आई होप, क्योंकि टाइम सेव करना है तो जैसा हम लोगों ने केस 1 में लिखा ना, सेम यही इनर स्विच आप लोग केस 2 में भी लगा सकते हो, केस 3 में भी लगा सकते हो। जस्ट एक कोड देखना, फॉर्मेट करना और उसको आप एज एन असाइनमेंट कर लें। ओके, अभी एक बार मैं फर्स्ट वाला देखता हूं। अभी हमारे यूजर का चलो 1 1 फॉर जूस, क्योंकि हमारा कंट्रोल जूस में है। ओके, एंड देखना, यू हैव सेलेक्टेड जूस। ओके, एंड यू हैव ऑर्डर्ड मैंगो जूस। व्हाई? हाउ सर? नाउ सी, अभी हमारा केस तो 1 था, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट में 1 दिया। ओके, सो स्विच लगा आइटम पे। ओके, आइटम रन टाइम में स्कैन होकर क्या आया, वैल्यू 1 आया। ओके, तो हमारा स्विच स्टेटमेंट का केस 1 ट्रू, यानी कि वैलिड केस 1 हुआ, तो ये प्रिंट आ गया, यू हैव सेलेक्टेड जूस। ओके, ये रहा प्रिंट। ओके, एंड स्विच आइटम 2, हम लोग आइटम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उस पर इनर स्विच लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आउटर स्विच एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि केस 1 इफ इट इज वैलिड प्रिंट दिस अगेन, फिर से हम लोगों ने एक स्विच लगाया और यहां पर आइटम सब आइटम बनाया, आइटम 2 नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर रहे हैं सब आइटम्स को। यहां पर मैंगो दे दिया। अगर केस मैंगो ये वैलिड होता है स्ट्रिंग, तो यू हैव ऑर्डर्ड मैंगो जूस। अगर केस ऑरेंज ये वैलिड होता है तो यू हैव ऑर्डर्ड जूस। क्लियर। बाकी के स्टेटमेंट्स, ऑरेंज यू हैव सेलेक्टेड ऑरेंज जूस, यू हैव सेलेक्टेड मिल्क शेक, ये प्रिंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने हर केस के बाद में ब्रेक लगा दिया ना। अब केस मैंगो ये वैलिड है तो ये प्रिंट कर दिया, फिर प्रोग्राम को उसने ब्रेक कर दिया, फिर कंट्रोल बाहर आ गया हमारे आउटर स्विच के पास। ओके, एंड उसने देखा यहां पर फिर ब्रेक लगा तो उसने प्रोग्राम ही ब्रेक कर दिया, क्योंकि फिर से ये केस 2 केस 3 एग्जीक्यूट होंगे नहीं। ओके, अब की बार फाइनली हम लोग यहां क्या करेंगे, ऑरेंज लगा देते हैं। ओके, ऑरेंज। नाउ फिर से एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। नाउ मुझे जूस चाहिए 1। ओके, यू हैव सेलेक्टेड जूस एंड यू हैव सेलेक्टेड ऑरेंज जूस, क्योंकि आपके पास हमारा इनर स्विच स्टेटमेंट का केस 2 एक्टिवेट हो गया। केस 2 क्या है यहाँ पर, केस ऑरेंज। इनपुट अगर ऑरेंज है, हाँ ऑरेंज है, सो ये केस वैलिड एंड एग्जीक्यूटेड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, यू हैव सेलेक्टेड ऑरेंज जूस। क्लियर। आई होप लर्नर ये स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन, कंट्रोल फ्लो और इसमें ब्रेक कीवर्ड हम लोग कहां यूज करते हैं। ओके, एंड स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक कैसे बनता है। ओके, एंड इनर स्विच स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। ओके, और कुछ यूज केसेस भी मैंने आपको बताए हैं। क्लियरली आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, सुनते समय ऐसा लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करने लगोगे तो जब आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। ओके, क्लियर। मैं नहीं चाहता कि आपको वो प्रॉब्लम आए। ओके, सो प्रैक्टिस करो, इजी भी रहे तो भी प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लो, खुद से बनाओ एग्जाम्पल्स लो और करो। गलत करके देखो, तो गलत करके देख रहा हूं तो गलत हो रहा है क्या सही में, जैसे सुकुमार सर ने बताया हो रहा है क्या, ऐसे चेक करो। ओके, तभी जाकर तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाओगे कि कोड में हाँ ऐसा ही हो रहा है। ओके, सो और मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, एक बार देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट बताना था हमको, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, इसके बाद कुछ है क्या, नेक्स्ट हमारा
लूपिंग से, कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारा नेक्स्ट लूपिंग से। ओके, सो लर्नर्स प्रैक्टिस करना, एंड इस वीडियो का यार जरूर फीडबैक देना, बी ओपन माइंडेड। अगर अच्छा भी नहीं लगता तो, अगर हॉनेस्टली बोलो तो सीधा गाली भी दे दो, सर यार आपको पढ़ाना नहीं आता, आप छोड़ो, आप अपना जाओ डेवलपर में। ओके, ऐसा भी लिख दो, नो इशू, बट कुछ तो बताओ जो मुझे भी समझ में आए कि कम्युनिटी को किस प्रकार से मैं टीच कर पा रहा हूँ, रीच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ओके लर्नर्स, देन फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ही कंटिन्यूएशन हमारा क्या है नेक्स्ट, लूप्स। लूप्स हम लोग मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे लर्नर्स, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।